अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द डिश वन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत मज़े की रेस्टोरेंट स्टाइल माश की दाल बन रही है, तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। चले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल ले लिया है 1 प्याली, और 1 प्याली ही मैं ऑयल लेती हूँ ज़्यादा। तो और इसमें गरम मसाले ले लिए साबुत सारा, इसमें जावित्री भी है थोड़ी सी, ठीक है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, और काली मिर्चें हैं, 1-2 लौंग है, थोड़ा सा ज़ीरा है। सारा ये मसाला ले लिया। 1 सेकंड के लिए इसको बस ऐसे रोस्ट करेंगे। और फिर इसमें लहसुन और 3 मिर्चें ले लिए मैंने, ग्रीन वाली, हरी वाली, और इसको मैंने पीस लिया मोटा मोटा सा, दरदरा सा। और सिर्फ लहसुन लिया है। लहसुन ले सकते हैं एक पूरा जवा जो होता है, मतलब पूरा वो जो बंच होता है। और थोड़ा सा फ्राई करने के बाद प्याज जो है बारीक चॉप कर लिया मैंने, ऑमलेट के उसमें, जैसे ऑमलेट में हमें चाहिए होती है इसी तरह। तो वो डाल के मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। जब तक फ्राई हो रही है प्याज, तो आप जो है जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिले और जल्दी से वीडियो को वॉच करें। तो ये मेरे पास स्पाइसेस हैं, जिसमें कश्मीरी मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1 खाने का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, और काली मिर्चें हैं कुटी हुई 1 चाय का चम्मच। और मेरे पास क्या था, तकरीबन यही स्पाइसेस है, नमक अभी नहीं डाला इसमें। तो ये सारे ले लिए। हाँ, इसमें भुना वो कुटा हुआ धनिया है, वो 1 टेबल स्पून ले लिए, ठीक है। तो बस इन चीज़ों को थोड़ा सा पानी लगा के मसाले को अच्छा सा भून लेंगे। 1 से 2 बार थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाएंगे, मतलब इतना 2 से 3 खाने के चम्मच, और ताकि मसाला लगे नहीं और अच्छा सा फ्राई हो जाए, ठीक है। अब थोड़ा ज़्यादा डाल दिया मैंने शायद तो बस इसी तरह इसको, मेन मकसद है कि भुन जाए मसाला, ठीक है। अब नमक डाल दिया मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच, तकरीबन 1 खाने का चम्मच जाएगा। और दाल मेरे पास है आधा किलो, ठीक है। आधा किलो दाल को मैंने जो है वो मैंने भिगो के 1 घंटा पहले रख लिया है। तो अब टमाटर है मोटे मोटे पीस लिए मैंने, तकरीबन 4 से 5 टमाटर थे नॉर्मल साइज़ के, मोटा मोटा सा इसको पीसा है। थोड़ा सा पानी डाल के इसके अंदर, पानी ज़्यादा नहीं डाला है। तो बस इस मसाले को अच्छा सा भून लेंगे। और जब तक मसाला भून रहा है, देखें ज़बरदस्त सा भुन भी गया, रेडी हो गया। तो मसाले को ही बस अच्छा सा भुनना है हमने, ताकि दाल में जो है ना कच्चापन वगैरह कुछ ना आए। दाल को 1 घंटा पहले भिगो लिया था, तो दाल काफ़ी बड़ी बड़ी सी हो गई माशाल्लाह। तो बस थोड़ा सा पानी इसमें है वो रहने देंगे, और दाल को मसाले में शिफ्ट करेंगे। और इसको बॉयल नहीं करें, कुछ नहीं करें, बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह बना रहे हैं। तो वो इतने जो है ना झमेले नहीं करते हैं कि बॉयल कर रहे हैं और अलग रख रहे हैं इसको, और ये सारी चीज़ें उनको झटपट काम कर रहे होते हैं। तो बस उसी तरीके से मैं इसको करूँगी। और अब इसको मैंने कवर कर देना है, और जब तक हल्की आंच पे इसको रखेंगे, जब तक कि ये थोड़ी गल नहीं जाती। बीच में इसको फिर से एक दफ़ा देख लेंगे। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये इसको मिक्स किया, और इसका कलर क्यों नहीं आ रहा है, कलर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने इसमें हल्दी नहीं डाली, मैं भूल गई हूँ। तो हल्दी जो है ना मैं अभी डालने वाली हूँ इसमें। तो आपने जब मसाला भून रहे होंगे तो पहले ही हल्दी इसमें डाल देनी है, 1 चाय का चम्मच। हल्दी ज़्यादा नहीं जाती है अमूमन खानों में, मतलब कम क्वांटिटी में जाती है हल्दी। तो आपने हल्दी ज़रूर इसमें ऐड करनी है। ये देखें, अब मैं अब डालूँगी तो कलर कितना शानदार आ जाएगा इसका ना। अभी इस स्टेज पे भी आप डाल सकते हैं, कुछ नहीं होगा, कोई कच्चापन नहीं रहेगा, कुछ नहीं, सब पका जाएगा, और बिल्कुल जो है ना दाल मज़ेदार सी रेडी होगी। तो एज़ यूजुअल गला ख़राब है, तो बस वो तो रेमेडीज़ चलती रहती हैं हमारी। तो बस इसको कवर करेंगे, थोड़ी सी जो कसर रहेगी उसको अच्छा सा पका लेंगे। दाल, अब देखें कलर कितना खूबसूरत आ गया है। पहले वाइट वाइट सा आ रहा था ना, रेड रेड और सफ़ेद सफ़ेद। तो बस इसमें हरा धनिया डालेंगे, कटी हुई अदरक डालेंगे, बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। आप गोल काट सकते हैं, लंबाई में काट सकते हैं, जैसे दिल चाहे। बस इस रेसिपी को एंजॉय करना है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। और अब इसको डिश आउट करेंगे। गरम मसाला डाल सकते हैं आप, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो वो बहुत इसमें जो है ना मज़े का फ्लेवर देता है गरम मसाला, ठीक है। तो मेरे पास ख़त्म था तो मैं नहीं डाल सकी हूँ, तो कोई मसला नहीं है, जो चीज़ ख़त्म है उसके बगैर भी आपने इसको बनाना है और ट्राई करना है, ठीक है। तो ये मेन मकसद है हमारा। बस इसको डिश आउट करते हैं। तो और ये चिकन पाउडर है, वहाँ जो है ना रेस्टोरेंट में चाइनीज़ सॉल्ट डाल रहे होते हैं, तो हम वो नहीं डाल रहे हैं, हम चिकन पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये ऑप्शनल है, आपको इसके बगैर ही फ्लेवर अच्छा लगता है तो एज़ इट इज़ बस डिश आउट कर लेंगे। और मैंने ये डाल दिया है क्योंकि हमें बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह बनानी है इसको, टेस्टी और मज़ेदार सा बनाना है इसको। तो बस ये डिश आउट हो गया। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, ये बहुत मज़े की है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।